झूठे शब्दों को भी ले आओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कथा तो केवल कल्याण करती है। अब महाराज 8 बजे तो सेठ जी आए थे कथा सुन के, भोजन प्रसादी करी, बेचारी सेठानी दिन भर की थकी थी तो सेठानी तो सो गई। अब सेठ जी तो 4 घंटा कथा में सोए, सेठ जी को क्या घंटे नींद आ रही? तो सेठ जी जगे, नींद खुली, सेठानी की क्यों आज सोना नहीं है? बोले नींद ही नहीं है। बोले कोई टेंशन नहीं, वही 3 मंत्र जपो, आइए बैठिए और जाइए। अब महाराज सेठ जी ने लाइट बंद करी और बैठे बैठे आइए बैठिए और जाइए, सेठानी सो गई। भगवान की कृपा देखो, उसी रात सेठ जी के घर में चोर घुसा। कौन घुसा? चोर। और वो जानता है, पड़ोसी का है तो जानता है सेठ जी जिस कमरे में सोते हैं उसी में माल रखा है। तो सेठ जी के कमरे की खिड़की धीरे से खोली और जैसे ही दोनों पैर अंदर रख के खिड़की लगाई तो सेठ जी तो जप ही रहे थे, तो सेठ जी को जोर से कह आया आइए। और जैसे ही कहा आइए तो महाराज चोर समझ गया कि सेठ जी ने देख लिया। अब चोर ने धीरे धीरे पैर पीछे खिसकाए कि खिड़की खोले और बाहर निकल जाए। तब तक सेठ जी बोले बैठिए। चोर ने समझा अब तो पक्का ही देख लिया, तब तो कह रहे बैठिए। तो बेचारा चोर समझ गया कि इन्होंने पहचान लिया, अब ये कल हमारी पोल खोल देंगे। और महाराज वो एक जगह से चोरी करके आया था, खूब माल लेके आया था, तो सारा माल तो सेठ जी के चरणों में डाला और चरण पकड़ के सेठ जी से बोले सेठ जी अब हमें माफ कर दो। और सेठ जी बड़बड़ा गए। लाइट चालू करी तो एक आदमी खड़ा और इतना सारा धन रखा चरणों में। बोले भैया क्या हो गया? अब चोर बोला आप तो सब जानता ही हो, हमसे क्या पूछ रहे हो? तभी तो कह रहे थे आइए और बैठिए। सो धन सब आप ले लो और महाराज पुलिस में शिकायत नहीं करना, नहीं तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा हुआ क्या? बोले हम बगल से चोरी करके आ रहे थे और आपके यहाँ चोरी करने आए, और जैसे ही अंदर घुसे सो आप बोले आइए, और जब हम जाने लगे तो आप बोले बैठिए। हम समझ गए आपने देख लिया। अब महाराज चोर तो सब धन लेके चला गया। सेठ जी की आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। सेठानी को उठाया, कहने लगे देवी आज ही कथा से 3 शब्द लेके आए मंत्र रूप में और आज ही रात वो सिद्ध हो गया। देखो इतनी धन संपदा मिली सो मिली और अपनी धन संपदा बच गई। सेठानी कहने लगे प्रभु ये सच्ची कथा का फल है। सच्ची कथा से यदि झूठे शब्द भी ले आओगे और अपने जीवन में धारण कर लोगे महाराज, तो कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ये कथा है महिमा की, इसलिए क्या कहा गया? तुलसी बाबा कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। बिन सत्संग विवेक न होए, श्री राम जय सिया राम। ओ राम कृपा बिन सुलभ न
कथा की, इसलिए संत गाते हैं क्या? अरे भक्ति को पाने का सत्संग ही बहाना है, भक्ति का पाने का सत्संग ही बहाना है, भक्ति को पाने का सत्संग ही बहाना है, भक्ति को पाने का सत्संग ही बहाना है। अरे चलो सब सत्संग में, चलो सत्संग में, हमें मैया को मनाना है, गाने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। अरे वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, मेरी माँ का ठिकाना है, चलो सब सत्संग चले, दीवाना है, भक्ति को पाने का सत्संग ही बहाना है, भक्ति को पाने का सत्संग ही बहाना है। अरे सखियों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है, ओ सखियों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है, हाँ सखियों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है, सखियों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है, श्री राधा जी के हृदय में, राधा जी के हृदय में, मेरी भक्ति का ठिकाना है, चलो सब चले, ये राम गुण गाना है, चलो सब सत्संग में, हमें मैया को मनाना है, चलो सब सत्संग में, हमें मैया को बनाना है। जय हो।
राधा ने ढूंढा तुझे और मीरा ने पाया है। हो राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। ओ राधा जी ने ढूंढा तुझे और मीरा जी ने पाया है। ओ राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। ओ मैंने तुझे पा ही लिया है, मैंने तुझे पा ही लिया। तेरा कथा ठिकाना है। चलो सब सत्संग में, हमें मैया को बुलाना है। मैया को पाने का सत्संग ही बहाना है। मैया को पाने का सत्संग ही बहाना है। संग ही बहाना है, संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोले अम्बे मैया की जय हो। तो महाराज सवाल उठा कि मैया की उस मंगलमयी कथा से किसको क्या क्या मिलेगा। तो व्यास जी कहने लगे, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे। रोगी रोगात प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम। महाराज जो कथा सुनेगा, ये नहीं कहा कि भाव से सुने। यदि ऐसा होता तो लिख देते कि भाव से सुनी जाए। क्या कहा? जो कथा सुनता है, जेन केन प्रकारेण भी जो कथा सुन ले, यदि महाराज उसको पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति होगी, धन नहीं है तो धन की प्राप्ति होगी, यदि वो रोगी है तो रोग की निवृत्ति होगी। और यहाँ तक कहा कि महाराज यदि वो जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ चाहता है तो भगवती की कथा सुने तो समस्त कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो प्रश्न किया कि महाराज आपने तो कह दिया कि सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी, किसी की कामना पूरी हुई? किसी को पुत्र मिला, किसी को धन मिला? तब तो माने। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि चलो हम बताते हैं किसको धन मिला और किसको पुत्र मिला। महाराज बात नैमिषारण्य तीर्थ की है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। सौनक जी महाराज उनमें प्रमुख हैं। इन्होंने 1000 वर्ष चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा प्रभु हमें एक यज्ञ को प्रारंभ करना है, कौन सी भूमि शुद्ध हो जहां हम यज्ञ प्रारंभ करें। भगवान ब्रह्मा ने नारायण जी का स्मरण किया और उसी समय भगवान नारायण का चक्र प्रकट हो गया। चक्र ऋषियों को देते हुए भगवान नारायण का चक्र लेके ब्रह्मा जी ने ऋषियों को दे दिया। कहने लगे ये चक्र जहां रुक जाए धरती पे बस वहीं यज्ञ करना और भगवान की कथा श्रवण करना। अब चक्र आगे आगे चला, पीछे पीछे ऋषि चले और एक वन प्रांत में
एक वन प्रांत में वो चक्र की धुरी जिसको निमि कहते हैं, वो जाके भूमि में अटक गई। महाराज, निमि जिस वन प्रदेश यानी अरण्य में रुकी उसी को कहा गया नैमिषारण्य। संत समझ गए कि यही भूमि सर्वोत्तम है। काय के लिए? भगवान का यज्ञ करने के लिए और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। क्योंकि महाराज समस्त भूमियों पर कथा संभव नहीं है। कितना भी प्रयास कर लो, जिस भूमि पर कथा संभव नहीं है, आप समस्त प्रयत्न करके देख लो, वहां कथा फेल हो जाएगी। इसी गांव में आज से 2 साल पहले कथा की व्यवस्था की गई थी। सारा चंदा हो गया था, लेकिन कथा की भूमि को लेके महाराज विवाद शुरू हुआ। यहां कराएं कि वहां कराएं, वहां कराएं कि वहां कराएं, और भगवान को उन दोनों भूमियों पर कथा न करानी होगी। इसलिए महाराज इसी गांव का चंदा एक एक घर में फिर वापस किया गया। हम भी प्रमाण हैं और आप लोग भी प्रमाण हो। कहने का आशय यह है कि शुद्ध भूमि पर ही भगवान की कथा हो सकती है। भगवान की कथा धन साध्य नहीं है, भगवान की कथा कृपा साध्य है। यहाँ भगवती के भक्त सब आते हैं, मैया के भाव में डूब के रोज उनको 2 अगरबत्ती लगाते हैं। अपने घरों में लोग किसी भी भाव से रहते हों, लेकिन यहाँ सब प्रार्थना करते हैं। सबकी प्रार्थना का फल है